डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के गुणों, पदार्थ के कणों के गुणधर्म, पदार्थ के गुणधर्म, भौतिक गुणधर्मों के बारे में जानकारी ली थी। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्थाएं। बेटा, पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी अवस्थाएं पदार्थ की? ठोस, द्रव और गैस। ध्यान से सुनिए, पदार्थ की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ठोस, द्रव और गैस। एक एक करके इनके गुणों की बात करते जाते हैं हम। सबसे पहले मैं बात करता हूं ठोस के बारे में। देखिए, आप अपने आसपास की कुछ ठोस वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए, जैसे लकड़ी, कुर्सी, पत्थर, अन्य स्पंज, रबड़। तो इस तरह से कुछ ठोस अवस्थाओं के बाद ठोस पदार्थों के बारे में ध्यान कीजिए कि रबड़ है और तुम्हारे पत्थर है, कुर्सी है, लकड़ी है, सारे क्या है? ठोस पदार्थ। सारे क्या हैं? ठोस पदार्थ हैं। अब इन ठोस पदार्थों की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ठोस जो होते हैं, ठोस का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। आकार आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। ठोस की आकार आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। यहां तक कि ठोस का आयतन भी क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन भी निश्चित होता है। तो कहा जा सकता है कि ठोसों के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। क्या कहा जा सकता है? कि ठोसों के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। क्या बात करें? हम बात कर रहे हैं ठोस के बारे में कि ठोसों के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। नंबर 2 बात कर रहे हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2 बात यदि मैं करूं कि ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। कहने का मतलब ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जाता। यदि ठोसों को दबाया जाता है तो ठोस दबते नहीं हैं। यदि ठोसों पर प्रहार किया जाए, ठोसों को यदि ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए, ठोसों को यदि चोट मारी जाए तो वो दबते नहीं हैं बल्कि टूट जाते हैं। अर्थात ठोसों में भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब है चोट देने पर टूट जाते हैं, बस जबकि दबते नहीं हैं। अर्थात ठोसों में क्या पाई जाती है? भंगुरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ठोसों में भंगुरता पाई जाती। निश्चित? कोई दिक्कत आपको? कि ठोसों का आकार व आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। आकार, आकृति व आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। ठोसों में भंगुरता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब, यदि ठोस के ऊपर चोट मारी जाती है, ठोसों पर यदि चोट दी जाए तो वो दबेंगे नहीं बल्कि टूट जाते हैं। क्या होता है? बल्कि टूट जाते हैं। बात करिए, आप कहोगे सर कि रबड़ ठोसों का
आकार परिवर्तित नहीं, आकार एवं आकृति अपरिवर्तित रहती है। ठोसों का आकार व आकृति अपरिवर्तित रहती है। कहने का क्या कह रहे हैं हम कि ठोसों का आकार व आकृति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात निश्चित रहता है, तो अपरिवर्तित है, वो परिवर्तित नहीं हो सकता। अभी एक उदाहरण मैं आपसे बात करूं, आप कहोगे सर रबड़ होती है, रबड़ को यदि खींचते हैं तो वो खिंच जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो फिर आकार तो उसका परिवर्तित हो गया। बेटा यदि ठोसों पर बल लगाया जाता है तो उनकी आकार आकृति परिवर्तित नहीं हो सकती। रबड़ की यदि हम बात करें तो रबड़ जो होती है, रबड़ को यदि हम खींचें तो रबड़ को खींचने पर उसका रबड़ को यदि हम खींचें तो रबड़ को खींचने पर उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, वो खींच के लंबाई में परिवर्तन। लेकिन परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए, अर्थात बल हटा दिया जाए, तो वो पुनः उसी अवस्था में आ जाता है, अर्थात ठोस पदार्थ ठोस ही रहता है। इस तरह से ठोस की बात की हमने कि ठोसों का आकार एवं आकृति अर्थात और आयतन निश्चित होता है। न ही ठोस को यदि किसी बर्तन में रखा जाए तो उसका आकार लेता है। अब कहोगे सर कि यदि शक्कर या चीनी का घोल बनाया जाए तो वो जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का ही आकार ले लेता है। तो बेटा ऐसी इस स्थिति में जिस बर्तन में उनको रखा जाता है उसका आकार तो ले लेता है, लेकिन जो चीनी या शक्कर के जो क्रिस्टल होते हैं, शर्करा के जो क्रिस्टल होते हैं, नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल परिवर्तित नहीं होते, क्रिस्टलों का आकार परिवर्तित नहीं होता है, क्रिस्टलों का आकार वो के वो ही रहता है। तो इस तरह से आपकी समझ में आया होगा, ठोसों का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, ठोसों में को दबाया नहीं जा सकता। और एक पॉइंट और है कि ठोसों में विसरण नहीं होता, ठोसों में विसरण नहीं होता, विसरण का गुण नहीं पाया जाता, ठोसों का विसरण नहीं हो सकता है, ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता। ये हमने ठोसों के बारे में अध्ययन किया। अगला पॉइंट आता है अपना द्रव अवस्था। अगली अवस्था कौन सी आती है? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, इस अवस्था की यदि हम बात करें तो देखिए, इस अवस्था में पदार्थ का आकार व आयतन, आकार और आयतन की बात करें तो देखिए, आयतन तो निश्चित होता है, गैसों में पदार्थ का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ध्यान से सुनिए कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। कैसे कि आयतन निश्चित होता है, इसका मतलब 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर आयतन उसका फिक्स है, लेकिन द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, अर्थात आकार कैसा हुआ? उसका अनिश्चित हुआ, उसका आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, अर्थात द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है। यदि उस द्रव को जल ले लेने, जल को हम लोटे में रखते हैं, लोटा में रखते हैं, गिलास में रखते हैं तो वो गिलास का आकार ले लेता है। यदि थाली में रखते हैं, उसी जल को यदि थाली में डाल दिया जाए तो वो थाली का आकार ले लेता है। यदि उसको हम ड्रम में डाल दें तो ड्रम का आकार ले लेता है। अर्थात द्रव पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। क्लियर? आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। नंबर 2 पॉइंट बात करें कि
द्रवों में कुछ संपीड़ितता पाई जाती है। द्रवों में क्या पाई जाती है? संपीड़ितता पाई जाती है, अर्थात द्रवों को दबाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है। द्रवों में संपीड़ितता पाई जाती है। दूसरा, द्रवों में विसरण भी पाया जाता है, विसरण भी पाया जाता है। द्रवों में विसरण का गुण भी पाया जाता है, विसरित भी हो सकते हैं द्रव। ठीक, द्रवों का आकार व आयतन, वो आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। द्रवों में संपीड़ितता पाई जाती है, द्रवों में विसरण भी पाया जाता है। द्रव विलयन एक दूसरे विलयन को मिलाया जा सकता है, विसरित भी हो जाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? यदि इन पर दाब लगाया जाता है तो ये दाब लगाने से संपीड़ित हो जाते हैं। तो ये हुई द्रव अवस्था की बात। किसकी बात हुई? द्रव अवस्था की बात। ध्यान से सुनिए, द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं हम। द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। दूसरा गुण पड़ा है, द्रवों में संपीड़ितता पाई जाती है। यदि द्रवों पर दाब लगाया जाता है तो द्रवों पर दाब लगाने से द्रव संपीड़ित हो जाते हैं, उनको दबाया जा सकता है। तीसरा, द्रवों में विसरण पाया जाता है। जब दो द्रवों का विलयन बनाया जाता है तो वो मिलते हैं, तब एक दूसरे का क्या होता है? विसरण होता है। तो अर्थात द्रवों में विसरण भी पाया जाता है। तीसरी हम बात कर रहे हैं गैस की। किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। तीसरी आती है बेटा गैस अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? गैस अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस अवस्था। देखिए, इस अवस्था में, गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन दोनों ही क्या होते हैं? दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ना तो आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों में क्या पाई जाती है? अनिश्चितता पाई जाती है। गैसों में विसरण का गुण अत्यधिक पाया जाता है। गैसों में विसरण का गुण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। देखिए, विसरण की यदि हम बात करें तो विसरण गैसों में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किस अवस्था में विसरण होता है? गैस अवस्था में। उससे कम द्रव अवस्था में, उससे कम ठोस अवस्था में। अर्थात विसरण सबसे कम ठोस अवस्था में और सबसे अधिक गैस अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक विसरण गैस अवस्था में और सबसे कम ठोस अवस्था में। गैस अवस्था के विसरण की यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा सिलेंडर से निकलने वाली गैस की जो महक होती है, जो गंध होती है, वो हम तक तुरंत पहुंचती है। इसका कारण क्या है? गैसों का विसरण। रसोई में बनने वाली सब्जी या भोजन के बारे में हमें बगैर देखे सूचना, गंध से हम ये पता लगा लेते हैं क्या भोजन बना है रसोई में। तो इसका कारण क्या है? गैसों का विसरण। तो गैसों में विसरण का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। गैसों में विसरण का सर्वाधिक गुण पाया जाता है। अगला है संपीड़ितता। संपीड़ित ये भी गैसों में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक संपीड़ित होती है गैस। गैसों में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक होता है। तो यदि संपीड़ितता की बात करें तो गैस में सबसे अधिक, फिर द्रव में और ठोस में सबसे कम।
ठोस सबसे कम संपीड़ होते हैं, ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन अपेक्षाकृत गैस के कम। गैस को सर्वाधिक संपीड़ित किया जाता है, जिसका उदाहरण आपने एलपीजी और सीएनजी के बारे में सुना होगा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, वैसे देखिए यह गैस द्रवित अवस्था में होती है लेकिन इसको संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है और संपीड़ित करने पर एक गैसीय अवस्था धारण कर लेती है, गैसीय अवस्था में आ जाती है। दूसरा सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये भी संपीड़ित करके ही सिलेंडरों में भरी जाती है। तो गैस में इतना संपीड़ितता का गुण पाया जाता है कि द्रवित अवस्था से गैस अवस्था धारण कर लेती है और सिलेंडरों में भरी जा सकती है। तो इनमें संपीड़ितता सर्वाधिक होती है। उदाहरण के लिए एक एक्सपेरिमेंट से हम करें तो देखिए, जो सिरिंज, 3 सिरिंज लेते हैं हम और तीनों सिरिंजों में एक सिरिंज में वायु भरते हैं, वायु रहने देते हैं, दूसरे में जल भरते हैं दूसरे सिरिंज में, और तीसरे में चौक का पाउडर भरते हैं। ध्यान से देखिए, 3 सिरिंज लेकर उन सिरिंजों में पहली एक सिरिंज में वायु छोड़ देते हैं, वायु रहने देते हैं, दूसरी सिरिंज में हम जल की कुछ मात्रा भर देते हैं, तीसरे सिरिंज में चौक का पाउडर भरते हैं। अब हल्के हल्के से उनको दबाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिस सिरिंज में गैस भरी हुई है उस सिरिंज के पिस्टन को आसानी से दबाया जा सकता है, अर्थात आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। दूसरा, जिसमें हमने जल भरा है अर्थात द्रव विलयन जिसमें भरा हुआ है, द्रव जिसमें भरा हुआ है, उसको दबाया तो जा सकता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से वायु भरे पिस्टन को दबाया गया था। तीसरी बात ये देखें तो जिस सिरिंज में हमने चौक का पाउडर भरा था उस सिरिंज के पिस्टन को दबाना बहुत कठिन होता है, उसे आसानी से नहीं दबाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें ठोस चौक पाउडर भरा हुआ है और ठोसों में संपीड़ितता का गुण नगण्य होता है, संपीड़ितता नगण्य पाई जाती है, संपीड़ितता नहीं पाई जाती है, तो चौक पाउडर को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। अतः हम कह सकते हैं इस प्रयोग से कि द्रवों में संपीड़ितता अपेक्षाकृत ठोस के अधिक और गैस के कम होती है। गैसों में सर्वाधिक संपीड़ितता पाई जाती है और ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है, और ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है। तो इस तरह से आज हमने ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। ठोस के गुणों के बारे में मैंने बताया था, ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन, ठोस का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, और द्रव जो होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। ध्यान से सुनिए, ठोसों की हमने बात की, ठोसों का आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोसों में विसरण नहीं पाया जाता, ठोसों में भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठोसों में संपीड़ितता नगण्य होती है। द्रव की बात की, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। संपीड़ितता कुछ ठोसों से अधिक पाई जाती है, विसरण ठोसों से अधिक, लेकिन गैस से कम होता है। गैस की बात की, गैस में आकार व गैस अवस्था में पदार्थ के आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। दोनों में ही अनिश्चितता पाई जाती है। विसरण और संपीड़ितता सर्वाधिक पाई जाती है। इस तरह से आज के वीडियो में हम ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं। धन्यवाद।